बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज वो रेसिपी है जो कि आज से पहले ना कभी मैंने बनाई है और शायद ना मैं बनाऊँगी, क्योंकि ये वो बेहतरीन चीज़ है जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये रंजो गम को दूर करती है। ये दिल में से रंज ऐसे गम जो है ना वो ख़त्म करती है कि जैसे कि हम नहाते हैं या मुंह धोते हैं तो हमारा जिस्म और चेहरा साफ़ होता है। तो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ अपने किचन में तलबीना। तलबीना की हम वो जो है ना, ये एक खीर है जो कि जौ से बनती है। तो इसके लिए मैंने ये जौ लिए हैं, ये 150 ग्राम मैंने जौ लिए हैं। ये मैंने रात को भिगो के रख लिए थे। तो ये मैंने जो है ना 15-16 ये लिए हैं। ये खजूरें हैं, इनके बीज निकाल के इनको धो के रखा हुआ था ताकि थोड़ी नरम हो जाए। तो ये साथ थोड़े से मैंने लिए हैं पिस्ते, इनको काट के रखा है। थोड़े से बादाम काट के रखे हैं और ये थोड़ी सी ये वो है खोपरा है और ये इलायची है, इसका पाउडर बना के रखा है, 1 टीस्पून है। और ये 7 हनी है, इसमें चीनी नहीं डलेगी। ये मैंने 2 लीटर दूध लिया है, ये फ्रेश मिल्क है। और इसको उबलने के लिए मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया था, तो इसको बॉयल आ गया। और अब हम इसमें ये जो है ना जो ये डालते हैं। ये बहुत हल्की सी आंच पे जो है ना ये पकेंगे, क्योंकि ये जो है ना अगर जल्दी तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये खुश्क हो जाएगा दूध और ये जो गलेंगे नहीं। तो इसके लिए जो है ना आंच स्लो ही रखनी पड़ती है और इसका चम्मच जो है ना गाय चलाते ही रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। ये तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, इसको 40 से 45 मिनट लगेंगे, क्योंकि जो है ना वो बहुत वो सख्त होते हैं, इतनी जल्दी वो गलते नहीं हैं। इसीलिए मैंने इसको रात को भिगो के रखा था। और दूसरा ये कि ये भी वो जो पंसारी की दुकान होती है ना वहाँ से बआसानी मिल जाएंगे, उनसे कहना कि छिलका उतरे जो जौ होते हैं ना वो दें। तो अब मैं इसमें शामिल करती हूँ ये खजूरें। ये खजूरों को मैंने छोटा छोटा काट के तो रखा हुआ था। तो अगर आप चाहें तो इनको ग्राइंड करके तो बिल्कुल मैश भी करके डाल सकते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता खजूरें भी गलती जाएंगी और तब तक हमारी ये खीर भी जो है ना ये तैयार होती जाएगी। ये देखें, ये अब तकरीबन पकने के मराहल में आ गया है। कितना अच्छा कलर आया है इसका और जायका भी बहुत कमाल का होगा इसका, क्योंकि जो चीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो चीज़ तो कभी ख़राब हो सकती ही नहीं है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जब कोई बीमार होता था तो आप तलबीना ही बनवा के तो उनको देते थे। और अब तो ये साइंस जो है ना ये भी इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि दूध से 10 गुना ज़्यादा जो है ना ये इसमें कैल्शियम जौ में होती है। और पालक से भी ज़्यादा जो है ना इसमें आयरन होता है। ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बीमारों के लिए, बूढ़ों के लिए, सब के लिए बेहतरीन बेहतरीन ग़िज़ा है। तो ये देखें, ये इसका कलर बहुत खूबसूरत आया है, बड़ी अच्छी बन के तैयार हो गई है। और इसका ये थोड़ी सी हल्की सी रह गई हैं ये खजूरें, और ये भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हो जाएंगी मिक्स। इस तरह इसको चम्मच थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते रहेंगे। और अब इसमें मैं ये शामिल करती हूँ ये खुशबू के लिए इलायची का पाउडर और ये थोड़े से बादाम और ये थोड़ा सा पिस्ता और ये थोड़ी सी जो है ना ये कोकोनट, और बाकी हम गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं। और इसमें जो मीठा थोड़ा सा कम है, तो वो जब हम ये ठंडा हो जाता है तो फिर इसमें हम जो है ना ये हनी डालेंगे।
तो एक आपको और बात बताऊं कि ये कभी भी ये पकते हुए गरम तलबीना में हनी नहीं डालना, ये ठंडा करके तो फिर इसमें हनी डालना है। तो अभी मैं इसको ठंडा करती हूँ और उसके बाद इसको जो है ना इसमें हनी डालेंगे हम। जी देखें जी दोस्तों, हमारा तलबीना जो है ना बिल्कुल तैयार है और ये ठंडा हो चुका है। और अब हम इसमें हनी शामिल करते हैं। तो और मैं एक बात आपको बताऊं कि ये जो तलबीना है इसका ज़िक्र सही मुस्लिम और सही बुखारी में भी है, क्योंकि जो चीज़ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, उनकी अहादीस हैं, तो उनका हवाला लाजमी जो है ना उसमें सही बुखारी और सही मुस्लिम में होता है। तो ये हमारी तलबीना बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। और ये थोड़ी थोड़ी सी अभी जो नीम गरम है, और इसका हुक्म भी ऐसा ही है कि नीम गरम इस्तेमाल की जाए। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये बेहतरीन वीडियो। ये तो मुझे सबसे पहले अपनी वीडियो बनानी चाहिए थी, लेकिन चलें देर आए दुरुस्त आए। ये मेरे चैनल की खूबसूरती है, खुशकिस्मती है कि मैंने ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत पसंदीदा बेहतरीन जो है ना ये डिश तैयार की है। तो मैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मेरी इस रेसिपी को मेरे स्टाइल से बना के तो चेक करें और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह अच्छी ही लगेगी। तो दोस्तों जो आप मेरे अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया हुआ है तो आपका बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह दूसरी किसी बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।